थी, एक बच्ची मैंने खुद कत्ल किया है। लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू, वो 20 कमेंट्स आ गए। उसके बाद आई एम बिग फैन बिग फैन। कौन इसका फैन है, कौन हिबा का फैन है, कोई कमेंट्स जो चल ही नहीं रहे। कैरेक्टर्स के मामले में हुआ है, सिचुएशन फिर भी मुख्तलिफ है थोड़ी सी। कैरेक्टर्स जो बनाए हैं ना वो बिल्कुल वही हैं। जीरो छोटा हो या बड़ा हो, जीरो जीरो ही रहता है। आई लव इट। ना मेरे पास पैसा, ना मैं किसी प्रोड्यूसर को कुछ लगता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और बहुत इंटरेस्टिंग कल का शो हुआ जिनमें शामिल थे 3 ड्रामे जो थे बिरयानी, नादिया दूसरा कौन सा था? मोहल्ला मोहल्ला और शेर। मोहल्ला के बारे में हमने आपको बोला कि ये लाजमी देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा, बहुत अच्छा ड्रामा है, हमें देख के बहुत मजा आया। आज 2 ड्रामों का रिव्यू करेंगे जिनमें शामिल है मैं ज़मीं तू आसमान और मैं मंटो नहीं हूँ। तो मिली जुली राय थी लास्ट वीक मैं ज़मीं तू आसमां के बारे में, और इस दफ़ा जानते हैं कि जजेस क्या कहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जजेस का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं नादिया खान, अतीका खान एंड मरीना खान, और तैयारियां भरपूर हैं रिव्यू की भी और वैसे दिखने में भी। और देखें कैसे तैयारी हो रही है। नादिया भी अपने पेपर्स में लगी हुई है, अतीका जी भी देख रही है। हम पढ़ रहे हैं कि क्या लिख रहे हैं। और मरीना जी वो स्टूडेंट है जो क्लास में नहीं होता है, जो बच्चे जो फर्स्ट आते हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। बाकी सब स्टूडेंट देखो से कह रहे थे कि यार हम एग्जाम से पहले भी टेंशन हुई है। ये वो स्टूडेंट होती है उनको पता होता है कि मैं टीचर्स की फेवरेट हूँ और मुझे तो नंबर मिलना ही है अच्छे, इनका पता नहीं। And can you believe that I was the worst student in my class? नहीं, मेरे से ये नहीं हो सकता। आप फेवरेट होंगी? Never. मैं बैक बेंचर थी। आई हेटेड मुझे इंस्टीट्यूट का जो पूरा, मुझे स्कूल जाना बड़ा अच्छा लगता था लेकिन, और वैसे क्लास में ना इन्वॉल्वमेंट, लेकिन जहाँ एग्जाम, जहाँ पढ़ाई का मामला होता। तो आपके ग्रेड्स कैसे आते थे? 0। आई एक्चुअली फेल्ड मैट्रिक। वो तो उन्होंने मुझे ग्रेस मार्क्स दिए थे 4। दे गेव मी ग्रेस। अच्छा, और मैं भी बड़े अपनी उसमें ना ईगो में, नहीं मैं मैथ्स का एग्जाम फिर से दूंगी, कख दूंगी, मुझे क्या पता। आई हेटेड मैथ्स मैं बड़े हीरोज में नहीं यार, मुझे पता था कि मैं फिर से दूंगी, फिर से फेल होगी। तो उन्होंने कहा चलो हाय बेचारी 4 मार्क्स रह गई, ले अल्लाह वाह हॉरिबल स्टूडेंट। आई थिंक सबसे की वायरल मोमेंट आ गई है मरीना खान मैट्रिक फेल। हाँ फेल। नहीं ग्रेस मार्क से पास थी। हाँ ग्रेस मार्क जैसे कहते हैं ना 5th 6th डिवीजन। बट द थिंग इज इफ कॉलेज एडमिशन चीजें वो कैसे हुई? गवर्नमेंट कॉलेज थे, फर्स्ट चाइल्ड थी, तो मैं ये था कि वहाँ मेरिट कम होता है, वो आसानी थोड़ी सिफारिश क्यों नहीं हो गई मेरे। अल्लाह। अच्छा अब ये बट ये ना जैसे वन टॉपिक टच करें। Can I say one thing? जितनी मैं यूजलेस स्टूडेंट थी उतनी कामयाब डायरेक्टर बनी हैं आप, और उतनी कामयाब एक्ट्रेस। नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज में गया। आई वाज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स। सो अगर स्पोर्ट्स का हमारा होता है, कौन सी स्पोर्ट? ट्रैक एंड फील्ड, वॉलीबॉल, सो यू नो दोज आर द थिंग्स दैट यूज्ड टू। और सारी लड़कियां कहती हाय बाहर मत जाओ, काली हो के आ जाओ, धूप में मत खेलो, काली हो जाओगे। That's what I wanted. I wanted the sports. I wanted the thrill. टीचर अच्छा मिला ना, so I've excelled in 3 subjects in my life. Teacher. Because the teacher. Always. Yeah. वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं? One was science. You were in Iran. One in class 2 I came second. Again very good. Springfield School होता था यहाँ कराची में. And one other था, I can't remember. Actually, Marina, it must be very difficult moving around also so much. हाँ, because आपके वो change हो जाते थे ना, आपके constant माहौल change, teachers change, no, syllabus change होता था ना। फेडरल से आप उधर पंजाब जाते थे, पंजाब से फ्रंटियर जाते थे, सारा कुछ आप settle ही नहीं होता ना। No, but I was a terrible student. I was a very bad student. I hated it. वो कह सकता है। Yeah, then that means the school didn't know how to manage you also. Yeah, you had a different. उनको क्या पता कि मैं स्पेशल। ये सही बात है, हमें समझ नहीं पाते वैसे ये जो है ना स्कूल्स वगैरह में। हाँ चलें जी, रिव्यू की तरफ चलते हैं। और मुझे
इस चीज़ से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ याद आई छोटी सी। व्हेन आई वाज मैं पहली दफ़ा जब गया ये KG1 नर्सरी में, तो मैं 4th पोजीशन पे आया क्लास में। तो उन्होंने बताया कि आप 4th आए, तो मैं घर में गया तो घर में क्या रिजल्ट है, मैंने कहा मैं फर्स्ट आया फर्स्ट। तो घर वाले सब जब मैं फर्स्ट आया तो बड़े खुश था, चीज़ें वीज़ें मंगवा लेके हमारा बच्चा स्कूल गया। तो वो फिर वो आना था, वो अगले दिन आना था, जो रिपोर्ट कार्ड था, जब वो आया तो उस पर 4th लिखा हुआ। तो घर ने किसी को भी नहीं बताया कि ये 4th आया था, क्योंकि फर्स्ट की उन्होंने दे दी थी सब चीज़ें। बात करते हैं मैं ज़मी तू आसमां की। और नादिया आप तैयार हैं? क्यों? पता नहीं मैं क्या, ये मिनी मी है, ये दूसरे ड्रामे का मिनी मी इश्क मुर्शिद। यानी कि मैं ज़मी तू आसमां को कह सकते हैं इश्क मुर्शिद 2.0। या क्योंकि अब जो वो पॉलिटिशियन की बेटी निकली है, वो भी उस ड्रामे में भी यही था। हाँ, मतलब एक लिस्ट आपको बना के हम दे दें कि भाई इश्क मुर्शिद और मैं ज़मीन तो आसमान, और उसमें जो कॉमन पॉइंट्स हैं, इतनी लंबी तवील लिस्ट है। और अब तो पक्का ही हो गया 3rd 4th एपिसोड में, और जो रह गया था वो भी सामने आ गया, पॉलिटिशियन की बाकी बेटी जो कि शिद्दत से मोहब्बत करती है हीरो से, और हीरो को उससे कोई इंटरेस्ट नहीं, और उसकी फ़ोन कॉल्स अवॉइड करता है। सेम उसका क्या लिखा हुआ है, नाम रखा हुआ है? हाँ, शर्मी मेरी दिमाग नहीं कोई बड़ा, अच्छा, उसका नाम फोन पे रखा हुआ है, फोन पे फनी नाम रखा हुआ है। अच्छा, पता नहीं, सरदर्द, फनी भी नहीं लग रहा। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखो कि दोनों ड्रामों में जो हीरोज हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, कि दोनों झूठ बोल के लड़की को अपनी सच्चाई, ईमानदारी और अपने मिडिल क्लास स्टेटस से इम्प्रेस कर रहे हैं। सही बात है। और वो बड़ी जो हैं वो असूल पसंद लड़कियां थी दोनों ड्रामों में। और दोनों की स्टार्टिंग भी देखो, उसमें भी वो बाप की वकालत कर रही होती है। इश्क मुर्शिद में पहले सीन में आपको याद है तुरेफिशा के, जब उनके ऊपर कोई एलिगेशन लगती है फ्रॉड वगैरह की, तो लंबी तकरीर, एक होता है कॉपी, और एक इतने बड़े सीरियल को इतने कम अरसे में कॉपी कर देना, कॉपी पेस्ट। ग्रीन चैनल ने कैसे ले लिया ये स्क्रिप्ट? या तो उनके साथ कोई हैंड हुआ, पहले आ गया, उनको पता नहीं था, पहले बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं, अभी ही बना है। तो क्यों आपने सोचा कि ये चल जाएगा? बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये इन्वेस्टमेंट इस ड्रामे पे चली गई, जो कि बिल्कुल इश्क मुर्शिद की राइटर ने कॉपी बना के, नॉट फेयर। क्योंकि एक्ट्रेस का भी मैं कहती हूँ हर एक का नुकसान है, हर कोई ये बात कर रहा है। अच्छा, इसके ड्रामे में एक और अजीब बात है मीना जी, ठीक है जी, आप जब ड्रामे कोई भी यूट्यूब पे आप ड्रामा देखते हो, नीचे कमेंट्स आते हैं, और मैं पढ़ती भी हूँ, क्योंकि बहुत कुछ आपको नजर आता है कि अच्छा लोग क्या सोच रहे हैं, ये वो लोग डिस्कस करते हैं ड्रामे को, बहुत जगह बुराई भी आने देते हैं, कहीं कहीं सिर्फ अच्छाइयाँ होती हैं, लेकिन डिस्कशन चलती है। इस ड्रामे में नीचे डिस्कशन नहीं है, जैसे कोई ऐसे एडिट कर रहा है, डिलीट कर रहा है कमेंट्स को कि चले ना कि लोग क्या सोच रहे हैं। ये भी फेक होता है, चलने दें, थोड़ी सी सच्चाई भी आने दिया करें। सिर्फ तारीफ तो और एक्ट्रेस के नाम, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू, वो 20 कमेंट्स आ गए। उसके बाद आई एम बिग फैन बिग फैन, कौन इसका फैन है, कौन हिबा का फैन है, कोई कमेंट्स तो चल ही नहीं रहे। ड्रामे के नीचे कोई कमेंट्स, कोई डिस्कशन है ही नहीं, व्हिच वाज स्ट्रेंज फॉर मी। ये मुझे है, क्या कह रही हैं? मैं यही सोची थी, मैंने कहा शायद कोई देख ही नहीं रहा इसलिए कमेंट्स नहीं आ रहे। लेकिन यू सेइंग कि इस किस्म के आ रहे हैं। ये कैसे? इसका मतलब ये एक और ड्रामे में भी ऐसे ही था। जो लोग ड्रामा देखने वाले हैं ना, फैंस, वो आजकल डिस्कस करते हैं कि देखें इसने ये किया, इसने ऐसे किया होगा, शायद वो ये करना चाहिए, हो गया होगा। बहुत इंटेलिजेंट कन्वर्सेशन चलती है। अब हम इससे भी पकड़ लेते हैं कि यार ड्रामा लोग नहीं ज़्यादा देख रहे हैं जब उसके नीचे डिस्कशन ना हो। तो ये मैंने इसमें नोटिस किया। अच्छा, जब आगे फिर आप स्टोरी की तरफ जाएं तो उसमें भले थे, मैं समझी भले भी आएंगे, तो एक और एक्टर आ गए। मैंने कहा ये क्या, चलो वो भी कॉमेडी रिलीफ दे रहे हैं, अच्छी बात ये हुई कि वो इज अ गुड एक्टर, और उसकी उनकी सीन्स अच्छे हो गए क्योंकि वो अच्छे एक्टर है, और वो अच्छा था, थोड़ा सा मतलब आई थिंक थोड़ा मॉडर्न टच भी था, भले से एकदम ऑपोजिट। लेकिन अगेन फिर वही कि कॉमिक रिलीफ है, और वो उसकी हेल्प ले रहे हैं लड़की को इम्प्रेस करने में। ये प्रेसिडेंट वाला ट्रैक अब उसमें वो आ गया, पहले तो बोर चल रहा था, लेकिन अब प्रेसिडेंट खुद आ गया है तो इट्स बेटर। लेकिन बहरहाल दिल असल में वही ख़राब हो जाता है। आप कैसे रेट करें एक ड्रामे को? इट इज़ डिफ़िकल्ट, विच इज़ अ कॉपी। सो देयर इज़ नथिंग ओरिजिनल अबाउट इट अदर देन द फैक्ट कि ओरिजिनल पैसे खर्च हुए हैं, ओरिजिनल एक्टर्स ने टाइम दिया है, मेहनत की है, चैनल ने चलाया है। क्या हो गया ये? तो सॉरी, थम्स डाउन। आराम से, बड़ी नाजुक जान है आपकी जान की तो फिर रोज मिला करो। प्यार जितना ज्यादा जमा हो जाए उतना ही बेकाबू हो जाता है।
नाज़रीन सुने, मरीना जी ने कहा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और अतिका जी ने कहा मियां बीवी के दरमियान ये जो जुमले हैं मुनासिब लगेंगे, आप क्या कहते हैं? मेरे को ये ताल्लुका ठीक नहीं, जो भी दो लोग हैं, बाप और बेटा। क्या? मामा और उसकी अतीका जी। मुझे तो सबसे हाईलाइट जो था वो दिलदार जख्मी लगा। उन्हें जो एक्टर आता है दिलशाद दिलशाद है, दिलदार है, दिलशाद दिलदार जख्मी। दिलशाद इज इन दिलशाद तो मासूम वाला। मासूम। ओके ओके ओके। दिलदार जख्मी वो जो एक्टर दिलदार। आता है, क्या वो शॉट्स थे जब बाइक पे आता है और फिर चीजें गायब हो रही होती है ऐसे से, कभी कंगी जाती है तो कभी कुछ जाता है। वो गार्ड भी रोक के उसे पूछते हाँ। हैं भाई क्या है ये। नहीं नहीं, बड़ी नाइस। आई थॉट इट वाज वेरी क्यूट, हाँ। वेरी क्यूट। द प्रॉब्लम इज कि इसका जो जॉनरा है ना, ये क्लियर नहीं हुआ अभी तक इस ड्रामे का। इज इट अ सीरियस ड्रामा, इज इट अ लाइट हार्टेड ड्रामा? बिकॉज ये जो बैचलर्स क्लब बीच में डाला हुआ है और ये जो कॉमिक रिलीफ डाली हुई है, कुछ अप एंड डाउन ही जा रहा है मूड वाइज। if you see Mood Ishq wise. Murshid you'll it's I exactly know like we that. had the बल्ले guy and all, लेकिन no उसमें भी यही था, their relationship was तो वो very cute टेक्निक and very इन्होंने light hearted. फारूक रिंद की टेक्निक कॉपी की, आप Maybe. कह रहे हैं? फिर फारूक रिंद ऐसी टेक्निक करते हैं ना, लाइट मोमेंट्स आते हैं। बट फॉर मी द एंटायर हाईलाइट वाज दिस एक्टर दैट्स हायर्ड कि जी आपने प्रेसिडेंट का रोल प्ले करना है, और वो उन्होंने काम भी बड़ा क्यूट, वेरी गुड एक्टर। आई लाइक हिम वेरी मच, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा, ओवरऑल कहानी ठीक चल रही है, बुरी नहीं है। इट्स मूविंग इन, छाप है तो छाप है, एज नादिया इज पॉइंटिंग आउट कि बेसिकली ये कट एंड पेस्ट जॉब हुआ है, विच अगर है तो इट्स वेरी सैड। आई थिंक कैरेक्टर्स के मामले में हुआ हुआ है, सिचुएशन फिर भी मुख्तलिफ है थोड़ी सी। कैरेक्टर्स जो बनाए हैं ना वो बिल्कुल हाँ। वही हैं, या तो वो सेम कैरेक्टर है, वो दोनों ड्रामों में आप गिन डायरेक्शन सकते ऐसी हैं। मिली है इन लोगों को कि वो रेप्लिकास लग रहे हैं अब सारे। हाँ, ये भी हो सकता है, डायरेक्शन No. पे भी बहुत डिपेंड करता है No, ना। it is that. I mean, like everything, बिल्कुल। the whole story. If you look at the story हाँ itself, स्टोरी वो is exactly that. वो why would the director do this to himself? डायरेक्टर क्यों ये? But it's not But Farooq. But Ishq Farooq Murshid is was not the the biggest director. hit. नहीं, I'm saying why would Ahmed Bhatti do this? I don't know. शायद अहमद भट्टी ने इश्क मुर्शिद ना देखा हुआ। हाँ, नहीं, no, नहीं। Green ने भी नहीं देखा. सब देखते हैं, सब चेक करते हैं कि स्क्रीन पे क्या चल रहा है, उनको कहानियां पता चल जाती है। वो Google मुझे करके जो समझ नहीं आ रही कि राइटर ने क्यों लिखा है. दोबारा वही राइटर उसने- ये Same writer. हाँ, He is the one who's written. अपने काम की तो कॉपी कोई नहीं बनाता। या उसने पहले ग्रीन को ये दिया हुआ था और God knows. कुछ भी हाँ पता है, कब अक्सर और कभी उन्हें कभार कहा ये होगा होता कि हम है- चलाएंगे, हमने ले लिया अब हम चलाएंगे, हम नहीं, बनाएंगे। होता ये है क्या अक्सर, पता? ये होता है कि एक जगह स्क्रिप्ट गई होती है और वो पड़ी रहती है सालों साल, और फिर वो एकदम से कहते हैं हाँ हमारे पास एक स्क्रिप्ट है, आप ये बना दें। अब ना राइटर से बात की ना कुछ, उन्होंने दे दिया डायरेक्टर के हाथ में, प्रोडक्शन शुरू हो गई, काम शुरू हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर then actually the script went and so went on air somewhere else. नहीं, इसके Because- बीच में टाइम लैप्स है, इसके बीच में ये अभी ही बना है, नहीं बना तो है, अभी बना ये अभी बना है। नहीं स्क्रिप्ट पुराना पहले नहीं का बना। स्क्रिप्ट पहले का आया। स्क्रिप्ट बेशक होगा लेकिन नहीं, मैं शूट यही कह अभी रही हूँ, पुराना नहीं इन्होंने है, शूट शायद नहीं तो है। 2-3-4 साल पहले स्क्रिप्ट खरीद के रख ली थी, स्क्रिप्ट होगा तो बना नहीं। बिल्कुल, तो इतनी इन्वेस्टमेंट करना है ऐसे स्क्रिप्ट पे हाँ, जो होता पहले है, बन चुका होता है, है, कर सकते अजीब हैं। बात है। या फिर उनको उन्होंने होगा कि क्या नहीं ये भी करके- चल जाएगा, ठीक है वो चला था तो ये भी चलेगा। बट एनीवे पकड़ा तो है आपने ना। सो आई थिंक इट्स ओके, इट्स नॉट बैड, इट्स एन इजी वॉच। कोई कॉम्प्लिकेटेड कुछ वो नहीं है। आई मीन आई प्रेफर टू वॉच समथिंग एल्स। अगर आप ऑनेस्ट ओपिनियन चाहते हैं मेरा, तो मैं चाहती हूँ कि हम कोई और ड्रामा देखें जिसमें कुछ और चीज़ें हों बात करने की। इसमें सच मुझे ज़्यादातर बस मैं देख ही रही हूँ। तो व्हेन वी कम टू राइटिंग एंड डायरेक्शन वी कैन टॉक ऑफ डिफरेंट थिंग्स, बट आई थिंक फॉर नाउ इट्स अगर छाप है तो इट्स गेटिंग दिस शॉक फेस। महीना जी I remember when we started watching Ishq Murshid, you were very interested, na? कि क्या होगा, and he's now going to pretend to be a poor guy and blah 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 and interesting and all that. लेकिन वो भी it went off track because it got humongous popularity और फिर उन्होंने बीच में ऐसे फजूल के scenes ठूसना शुरू कर दिए थे कि एक बहुत अच्छे ड्रामे को उन्होंने बहुत ख़राब कर दिया था. But we were interested in the story. The basic story was good. अब प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज हमने वो और इश्क मुर्शिद के आई थिंक हमने 2 या 3 एपिसोड्स मिस किए होंगे, अदरवाइज हमने पूरा का पूरा उसको रिव्यू किया है. एंड बिकॉज वी हैव रिव्यूड इश्क मुर्शिद, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वॉच दिस प्ले. यू नो द रिमाइंडर्स, एक्सेप्ट बारिंग 2-3 थिंग्स जो उसने सिनेरियोज चेंज किए हुए हैं और चीज़ें चेंज की हुई हैं, बट अदरवाइज कहानी तो वही है, आगे जाके वही होना है, इसको पता चल, यू नो लाइक हमको पूरी कहानी पता है कि क्या होना है इधर. सिर्फ इसमें लाइक आई सेड द ओनली इंटरेस्टिंग थिंग वाज द
क्या कहते हैं, her being adopted by this chief minister, meaning तो वो जो लड़की इसको पसंद करती है, चीफ मिनिस्टर की जो बेटी है, फिरोज को पसंद करती है, वो इसकी बहन है. They're sisters. So that's the only twist or the only different thing about the story itself. Otherwise, the story is on the same track. So one is maybe just, as you said, that a new actor who came, we're enjoying, you know, those things. But otherwise, it is very difficult to because it's just like watching a चलिए जी, मैं थोड़ा सा repeat. काउंटर करता हूँ कि सिचुएशंस जो मुख्तलिफ हैं. चलिए सिमिलैरिटीज तो हमें सब पता चल गई. बहुत सारी सिचुएशंस नादिया बहुत मुख्तलिफ थी. जैसे कि अब मैं देखना चाहता हूँ कि जो महमूद असलम ने तौसीक हैदर को बोला है कि वो दो बच्चियाँ जो थी, एक बच्ची मैंने खुद कत्ल की है या मार दी है, Which is हिबा. वो कैसे हाँ, अजीब वो odd एक बात है। हुक है ना कि वो क्या हुआ था, you know. हाँ, agreed. But जो इश्क मुश्किल मैं से कह रही हूँ, मुख्तलिफ that's the only thing that's बस different. उसी के लिए दूसरा क्या है? उसी का और कुछ नहीं. और दूसरा क्या डिफरेंट है? और दूसरा ये कि अब ये ये जो लड़की है जो कि बहुत जो पॉलिटिशियन की, ये बहन निकलेगी हिबा की. हाँ. हिबा जो अभी बहुत वीक. सो वही तो कह रहे अब हैं देखिए, ना कि अब वो एक सिचुएशन इश्क है जो मुर्शद में different वो है. लड़की गरीब थी, गरीब ही रही है. इसमें ये पता है कि ये लड़की जो है, इसका कैरेक्टर, ये एक एक्चुअली चीफ मिनिस्टर की बेटी है. Agreed. तो ये बहुत Agreed, पावरफुल. तो वो मुझे देखना है कि अच्छा वो जब उसको पता चलेगा तो ये वो So चीजें हम जो जब तक वहाँ आएंगे तो तब कहानी लेकिन मैं बदलेगी. अभी तक कहानी देखिए, बिल्कुल जो आप same लोगों है. ने बात की मैं अग्री हूँ, लेकिन मैं उन चीजों पे रोशनी डाल रहा हूँ जो कि तो मुख्तलिफ है. So that's why I said the only thing that's different is that she's adopted by and she's the chief minister's हाँ, कि daughter. वो कहानी मुझे जाननी है. फिर हाँ. मुझे एक चीज इंटरेस्टिंग लगी थी कि जिस तरह से वो रेस्टोरेंट में मिलके वो जो स्टोरी बनाई थी ना, वो बहुत मजे की थी. कुछ जैसे आके देखते हैं और जिस तरह से उसको वो अपनी तरफ वो कर रहा है That's ना, a situation. सिचुएशन बड़ी हाँ, इंटरेस्टिंग हाँ, बनाई हुई है कि वो जब एक पार्क में लेकर पहुंचा चाय वाले की दुकान पे, वो भी पूरा सेटअप उसने किया होता है. हाँ, तो पूरा वो सेट लगाया है उसने. सेट लगाया, तो वो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था. और जो अतीका जी ने कहा वो बड़ा ज़बरदस्त था. जो एक फनी कैरेक्टर जो आया है, हाँ, उसने which बहुत was उससे बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी की थी अपने कि मुझे तो कोई लेता ही नहीं है, मैं ना मेरे पास पैसा है, ना मैं किसी प्रोड्यूसर को कुछ लगता हूँ. which was the other guy in Ishq Murshid, हाँ, the ठेला बट वाला. ये ज़्यादा इसकी एक्टिंग में ज़्यादा He is very good. वेरी गुड. जो Very 5-6 अपने जो शेड्स दिखाए ना एक्टिंग के, बहुत कमाल के थे. राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे, नादिया क्या कहेंगी आप? एक गेम खेलते हैं, हाँ, रिव्यू थोड़ी देर बाद. 2 जुमले बताऊंगी, आप बताएं कि ड्रामे में ये किसको कहने चाहिए, सूट किस पे कर रहा है. हाँ. गले मिले, करीब आए. आराम से, बड़ी नाजुक जान है आपकी जान की. तो फिर रोज मिला करो. प्यार जितना ज्यादा जमा हो जाए उतना ही बेकाबू हो जाता है. जी, ये किस पे सूट करेगा? ये दो किनको बात करनी चाहिए? रिश्ते में क्या लगे? ये तो कोई बहुत ही कोई मियाँ नाजायज सा बीवी, मियाँ ताल्लुक लग बीवी। रहा है. आपको क्या लगता है? मियाँ बीवी. आपको क्या लगता है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड. गर्लफ्रेंड पाकिस्तानी नाज़रीन टीवी. सुने, मरीना जी ने कहा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और अतिका जी ने कहा मियाँ बीवी के दरमियान ये जो जुमले हैं मुनासिब लगेंगे. आप क्या कहते हैं? मेरे को ये ताल्लुका ठीक नहीं है, जो भी दो लोग हैं. ठीक है, आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए. कुछ अंडरस्टैंडिंग है? कुछ गलत जी, किस्म की अंडरस्टैंडिंग. जुमले एक बार फिर दोहराती हूँ, गौर से सुनिएगा. आराम से, बड़ी नाजुक जान है आपकी जान की, तो फिर रोज मिला करो. प्यार जितना ज्यादा जमा हो जाए उतना ही बेकाबू हो जाता है. खबरदार अलग से ना लगाना, ये लाइन है इसकी, मैं जमीन तो आसमान. और ये किनके बीच में लाइंस चली हैं? बाप और बेटा. क्या? मामा और उसकी. बाप और बेटा. मैं पहले भी कह रही थी मामा. महमूद असलम. यस, तो महमूद And असलम फिरोज. and फिरोज, ये उनके दरमियान हुआ है. गले मिले. हसन न्याजी को सही उसके बाद परेशानी जब होती है देख के. जब वो लाइंस चली है ना, मैं ऐसे थी, ये कुछ सही नहीं लग रही. अच्छा. इट डजंट साउंड Right. नाइस. बाप बेटे वाले डायलॉग्स नहीं. अब देखिए, मैंने बिल्कुल इसलिए ब्लाइंड गेम खेली टू प्रूव माय पॉइंट. उनको नहीं पता था किसने ये लाइंस कही. I didn't catch it. तो ये प्रूफ है ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि ये लाइंस किन पे सूट करते हैं. किसी ने नहीं कहा कि ये बाप लगता है बेटे औरत पे. और मर्द और के जबकि बीच. हमने ड्रामा देखा, हमने क्यों नोट किया ये? हाँ. और हमने वो देखी आप में नोट. वो रडार नहीं लगे हुए जो मेरे हैं. ये मैं पकड़ लेती हूँ ऐसी लाइंस. ऑड कुछ होता है ना, मैं वहां रुक जाती हूँ. तो ये सीन था बकायदा जिसमें फिरोज और महमूद असलम आके गले मिले. फिरोज ने बोला, जिसमें हसन न्याजी खड़ा होकर देख रहा होता है. वो तो हर दफा झांक रहा होता है, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं. वो अजीब और ऑड लगता है. वो और अजीब लगता है झांक रहा.
इनको तो नहीं मैं छोड़ूंगा, मैं तो अजदहा हूँ, बाप भाई बीवी तीनों को निकल जाऊंगा। वो एक अलग एनाकोंडा गेम चल रही है उसकी। तो ये देखिए, फिरोज मिला बाप से, उसने गला इसको बाप से गले लगा तो बाप को कह रहा है आराम से मामा, ऊपर से आराम से मामा, बड़ी नाजुक जान है आपकी जान की। और उसके बाद मोटरसाइकिल, नहीं नहीं, नो मोटरसाइकिल स्टैंडिंग, नहीं दे टॉकिंग अबाउट द मोटरसाइकिल। ना ना, नो मोटरसाइकिल। ये आया है वो बाप कह से रहे हैं मिला। ना इसमें मेरी जान है, मोटरसाइकिल नहीं नहीं, वो उसको जब वो जोर से मिलते तो वो कहता है आराम से मामा, आ भी किया उसने। अच्छा, और फिर कहा आराम से, बड़ी नाजुक जान है आपकी जान। लड़का कौन कहता है बड़ी नाजुक जान है आपकी जान की? ये लड़का बोल रहा है, हमारा सुपरस्टार। ऊपर से बाप कह रहा है तो रोज मिला करो, प्यार जितना ज्यादा जमा हो जाए बेकाबू हो जाता है। बस उसके बाद खत्म हो गया। मैं रोज ही तो मिलते हैं। ये लाइंस कितनी ऑफ है, ये लाइंस को अच्छी लाइन सुन ना बाप बेटे वाली के। ये यहाँ तो ये होता है जोर से ऐसे हाथ मारता, माय स्ट्रॉन्ग, माय हीरो, माय क्या कहता है, माय शेर, माय बबर शेर। ये तो नाज़। वो मामा कह रहा है इसको बेटी कहना चाहिए। फिर बेटा क्या बेटी, बेटियां नाजुक ही अच्छी लगती है क्या है ये लाइंस ऑफ। ये तो भाई वहां से ऑफ हो गया दिमाग। उसके बाद फिर क्या बड़ी प्यारी बात की भाई ने, जीरो छोटा हो या बड़ा हो, जीरो जीरो ही रहता है। आई लव इट। जीरो छोटा बड़ा कौन सा? औकात में जीरो जीरो रहता है, समझ आइए तुम्हें? जीरो छोटा हो या बड़ा, जीरो औकात में जीरो ही रहता है। आई लव। जीरो तो जीरो होता है, वो छोटा बड़ा तो नहीं होता। ये आपसे किसी ने नहीं पूछा, ये छोटी है बड़ी ही होती है। आप ऐसे ही बता रहे हैं हमें। ये हमारी लाइन है ड्रामे में। देखने की जी, अगर आप खुद देखना चाहें तो आज ही देखो, आज ही देखो मैं जमीन तू आसमान एपिसोड नंबर 3-4, उसमें ये है, एक्चुअली है बिल्कुल। और फिर कैफे सीन मुझे बहुत ज़रा लंबा लगा और बहुत थोड़ी सी प्यारा होते होते फिलॉसफी आ जाती थी। फिर निकलता था, फिर आता था, फिर निकलता था, फिर आता था। तो मेरे कुछ ऐसे इस पे एक्सप्रेशन चल रहे थे। भाभी देवर सीन भी नाइस, क्यूट, वेरी नाइस। अच्छा और क्या रह गया? अच्छा, वो भाभी का पता भी चल गया कि उसको मसला है कि वो घर के मुलाजिम की बेटी है। इतनी प्यारी, ग्लैमरस, घर वालों से ज्यादा ग्लैमरस है। वो भी होगी ना, मैनेजर या कुछ। he was a नहीं वो manager। यही उसका मुलाजिम था। हाँ, वो कहती है मेरा बाप। मुलाजिम ही था ना, फिल्मों में वो होते ना टोपी वाले मुंशी, अरे सरकार मेरी बेटी, ये वो वाले मुंशी की बेटी होगी, लेकिन बहुत ही प्यारी। भाई क्या बात है शर्मीन। और तौसीक हैदर एक बार फिर वेरिएशन लेके आए हैं। लास्ट टाइम उन्होंने लंबे बाल और वो वो बेबी गर्ल विजय माल्या को किंगफिशर से। अब जो मेरा दोस्त तौसीक ने, मैंने इसको पता मैं क्या है कि फंस गई, गलती मेरी है। मैंने उसे कहा वेरिएशन देना हर रोल में, वो तो दिल भी ले गया। पहले उसने स्पेन से अच्छा वो विग थी, वो विग थी। Obviously, व्हाट अबाउट द दाढ़ी एंड ऑल? वो सारा कुछ स्पेन से आया था। स्पेन Wow. से हाँ, ये मंगवाया। स्पेन की आपने वो नहीं नेटफ्लिक्स पे चलती है स्पेन में, ऐसे अब्बा होता है उसमें जिसका वो कसिनो होता है। अच्छा हाँ, वो यही वाली विग थी। तो वो तौसीक ने और इसमें ये एक अलग टोन लेके आया, देखा है तौसीक का। तो मैं कह सकती हूँ मैं जाता, लेकिन मेरे साथ गनमैन भी जाएंगे तो मैं चली जाऊँ। बड़ी प्यारी टोन लगाई है, मतलब उसने वेरिएशन दिया यार। अच्छा बेटी भी हल्की बाप बात से है। नील किए जा रही है। उसे चिढ़ा के मेरी कोई बहन भाई होता है, वो तब के आया अभी महमूद असलम के साथ बात करके आता है, वो बच्ची भी कहती है कि मेरी कोई बहन होती है, भाई होता तो कितना मजा आता। बेटा बस ट्राई किया, लेकिन अल्लाह की मुझे तो समझ नहीं आया अभी बेटा तक। थी लेकिन मार दी। हाँ, एक थी वो मार दी और उसके बाद हुआ नहीं। क्या करें, तुम अकेली इतनी। अच्छा हमेशा एक बेटी होती है ना, ये राइटर को अच्छी लगती है एक बेटी, और वो भी साइको जो हीरो के पीछे पागल हो। तो तौसीक कहते ने वो टोन दिया कि वो भूल गया कि उसने मर्डर भी किया। तौसीक याद रखना चाहिए था तुम्हें इस टोन में कि एक मर्डर भी किया है छोटी मासूम बच्ची का, वो भी टोन में आना चाहिए था, लेकिन ही इज गिविंग वेरिएशन। ऑलराइट, तो बस ये है, अल्लाह खैर करे। बाकी वो कॉमेडी सीन मज़े का था और सीरियस सीन्स मैंने ज़्यादा थोड़े से एंजॉय किए। 2.7 मिलियन 3 डेज में मैंने बताया, बस खत्म हो गई बात। तो कितने नंबर है राइटिंग को एक डायरेक्शन? लाइन बहुत प्यारी थी, काश मैं पापा का फ़ोन होती और हर वक्त अपने पापा के साथ रहती। दिस वाज नाइस। जो बच्ची जो Neglected बच्ची, child, हाँ, वो। हाँ। वो आई फेल्ट दैट। मुझे एक लाइन बहुत अच्छी लगी थी जो कि वो भाभी बोलती हैं उसको, शर्मीन बोलती हैं फिर उसको कि वो गोली तो वहाँ लगी थी लेकिन वो अभी तक मेरे अंदर पैवस्त है। ये शर्मीन के सीन्स बहुत और वो अच्छे बड़ा हैं। अच्छा बहुत था अच्छा है। जिसमें फिरोज कहता है उसको बच्ची को, वो भाई को कहता है कि उससे उसको इसका काम देखो, उसको अप्रिशिएट करो। हाँ वो बहुत अच्छा था। हाँ। दैट वाज अ गुड टच। और अब हम नंबर दे रहे हैं राइटर
सॉरी भी, राइटर्स के लिए तो मेरे पास 4 नंबर हैं और डायरेक्टर साहब के लिए 6। अतीका जी। अच्छा, मुझे 2 चीज़ें अभी भी समझ में नहीं आ रही, प्लीज़ इफ़ आई मिस्ड इट एक्सप्लेन इट टू मी। एक तो ये कि जो बच्ची मरवाई है, ठीक है ना, तौसीफ के जो कैरेक्टर ने जो महमूद असलम को दिए कि एक को मार दे, वाई? वो भी अभी बताया नहीं बट आई डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज क्या ये कौन सी बात थी अभी कि एक बच्ची को आप सोच रहे हैं कि आगे आएगा? बस मैं तो बड़ी कंफ्यूज हूँ, मैं मुझे समझ नहीं आ रही बैक स्टोरी क्या है इस बच्ची को। दादी अभी बताया तो नहीं है ना? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं बताया। मैं कहे तो फोन करके तौसीक से ही पूछ लेती हूँ भाई। नहीं, बट आई मीन इट्स स्ट्रेंज, या तो दे शुड एक्सप्लेन इट कहीं आगे जाके, अभी तक अभी नहीं आया, आहिस्ता बताएंगे। एक तो वो कंफ्यूजन है, दूसरी कंफ्यूजन है अकबर जो है इसका, और उसने मारा है। महमूद असलम कहता है कि नहीं तुमने नहीं मारा। ये इंटरेस्टिंग था, मारा तो मैंने था। हाँ, ऑब्वियसली मारा नहीं, उससे किसी को बच्ची दे दी ना। नहीं, वो कह रहे मैंने मार दिया था वो महमूद असलम ने क्या कि मैंने मारा, और मैं कहा महमूद असलम ने मारा नहीं होगा, किसी को दे दिया ना, ये कुछ हुआ होगा, लेकिन बच्ची उसको बताया, उसने कहा होगा मार दो, इसने मारा नहीं होगा, किसी को दे दिया होगा, मे बी, आई थिंक। वो बच्ची इधर आ गई और गोल चक्कर इसी घर में। वही तो स्टोरी है कि उम्मीद देखने में हुआ क्या था। लेकिन वो जो फ्लैशबैक में दिखाया था वो बस माँ जो होती है या बट आई डोंट नो व्हाई कर रही होती है। That's what I'm saying, I don't understand. कोई नहीं आया। I don't understand what the back story is of wanting to get rid of one girl child. Obviously दो हुई थी। Why one? And क्यों? दो हुई है ना साथ। और twins है। तो एक को उसने दे दिया और एक को रख लिया, मुझे समझ नहीं आया। हाँ, सोचिए समझ नहीं आ रहा। अजीब बैक स्टोरी है। दूसरा ये जो अकबर जो भाई है इसका ना, who's playing Hiba's brother in this, तो उसको ये अप एंड डाउन जो फ्लक्चुएट करता है, कुछ ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। हेट लव हेट लव हेट। मेरा मतलब है कि तुम्हें नफरत है नहीं है इस बहन से, बिकॉज कहीं तुम कुछ कह रहे हो उससे, वो डाइनिंग टेबल पे जब एपिसोड 2 में भड़क उठा था। देखिए जी, वो जो लड़का है ना, उसको पता है कि ये जो बिकवाने में मेरी कोई हेल्प कर सकती है ना, वो ये कर सकती है, वो अपनी चाल चल रहा है। वो ठीक है बिल्कुल, हाँ। लेकिन इतनी नफरत क्यों? जो उससे नफरत करता है, इतनी नफरत वो बेगम ने डाल दी है ना, वो जो जिसको लड़की को पसंद करता है। Your father loves her more. I know, but the thing is, end of the day, जो आप अगर किसी के साथ पले हुए हैं ना, और एक बॉन्ड है, पुराना बॉन्ड है, स्पेशली मेन, women can still be vicious by the way, let me tell you. खवातीन जो है ना, जब वो आती है ना रिवेंज पे या खट्टी हो जाती हैं, वो नहीं फिर बख्शती। मैंने अपने देखा जानने वालों में भी कि अगर लड़की ज्यादा अच्छा पढ़ रही है ना और लड़का नहीं पढ़ रहा, लड़का बहुत एंटी हो जाता है। वो तो अलग कहानी है, और लालची भी है ना, और मोहब्बत भी है, और जो जिस लड़की से मोहब्बत है वो भी मैनिपुलेट कर रही है। मुझे अभी हजम नहीं हो रहा। गेम लड़की चला रही है पीछे। आई नो, मुमताज, लेकिन और मुमताज और इसका अच्छा लग रहा है, ये अकबर और मुमताज का ट्रैक बहुत अच्छा लग रहा है। मुमताज उनकी माँ का जो राबिया कर रही है वो बहुत अच्छा लग रहा है ट्रैक। ओवरऑल इट्स इंटरेस्टिंग, ठीक है, ट्रैक्स अच्छे चल रहे हैं, लेकिन ये एक दो सवाल थे जो मेरे ज़हन में मुझे ज्यादा अजीब तो लग रहा है ना, बहन कितनी भी वो जब कभी ये नहीं कहती कि भाई की मैयत पे चावल खाते। ये जो नौरीन, हाँ ये there's extremes, हाँ एक्सट्रीम्स के एक बच्ची की दे दी मर्डर करने। अरे और यही यतीम खाने में छोड़ सकते हैं उसे, याद है कितनी नेगेटिव थी वो पोस्ट में भी। आप यतीम खाने छोड़ सकते हैं बच्ची को, आप किसी को गोद दे सकते हैं। मर्डर, आपको बहन भाई में कितना भी हो और कोई ऐसा उनके दरमियान इख्तलाफ भी नहीं है, भाई प्यार भी बहुत करता है, लेकिन जिस तरह से कहने भाई की मैयत के चावल कोई बहन नहीं कहती भाई के बारे में। I feel in writing ना some of the relationships are very forced. The hatred or the negativity is very forced. Yes, you are right. A little too extreme ना। और अभी इतना बिल्डअप भी नहीं किसी एंगल से भी कि आपको इतना नफरत हो किसी के, आप वो मारना ही चाहें उसे, राइट? फिर वो जैसे एज आई सेड कि sometimes it fluctuates towards comedy. आपको लग रहा है कि ये एक बेसिकली एक ये सैटायर sort of slapstick बन रहा है कि वो एक उन्होंने वो बैचलर्स क्लब चला दिया है और लड़की को बेवकूफ़ बनाया और बेवकूफ़ बन भी रही है साथ साथ। So it's a little up and down. So I think I'll give writing a 5 and direction a 6. Okay. Yeah. Maina ji. So I wanted to start with this question, is that do we actually have such people who hate, meaning hate जो है वो extreme पे है, और बेटी भी कहती है आ गए जिसकी मैयत पे हम लोगों ने, मीनिंग अपने मामू के बारे में, अपने भाई के बारे में। लेकिन चलो मैं कहती हूँ hate, like I told you, I know someone, ठीक है, and I know also why. We need to know why. We don't know why. मामू तो बहुत अच्छे हैं। इन्होंने कह रहे हैं ना कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, जब वो मेरा मियाँ फौत हो गया, जब मेरी बेटी का मियाँ वो आपने इतना किया, तो फिर आप इतने शिद्दत से कैसे आप किसी को
किसी से नफरत कर सकते हाँ, तो ये ये अनबिलीवेबल मुझे नहीं कैरेक्टर है, समझ ऐसे आया। कैरेक्टर्स आपको नहीं नजर आते। हाँ, ये कोई रीजन होता है नफरत करने का। हाँ, वही मैं कह रही हूँ। देखिए कैरेक्टर्स होते हैं, आपने उनमें जान डालनी होती है ना राइटर को, एंड राइटर हैज टू गिव अस रीजनिंग। इवन हसन्स कैरेक्टर, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही हेट्स हिज फादर। वो भी वेट कर रहा है मरने के लिए, वो भी ऐसी बातें कर रहा है। एक्सट्रीम। बहुत उसको दुश्मन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बच्ची जिंदा है, मर गई, बीवी क्या कर रही है, भाई क्या, कुछ नहीं। ही इज जस्ट अपनी उसमें। अगेन व्हाट इज हिज रीजनिंग? बाप ने उसको कितना इग्नोर किया, यू नो, लाइक अगेन दैट बिकम्स पर्सनल, बट एनीवे व्हेन यू मेक अ डिफरेंस बिटवीन टू चिल्ड्रन, देन यस आता है ये बीच में आता है, लेकिन वो डिफरेंस हमें मीनिंग अब पता चल जाना चाहिए ना कि क्या, दिस इज वेयर यू सेट अप योर स्टोरीज। इसने कोई सेटअप नहीं किया, कैरेक्टर्स हमें मजे के लग रहे हैं लेकिन देयर इज नो सेटअप, दैट्स व्हाई ऑल दीस क्वेश्चंस आर कमिंग, एंड ऑन टॉप ऑफ इट इट्स अ टोटल रिपीट ऑफ इश्क मुर्शिद। बट द थिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट इट, द टू सीन्स जो मुझे इनकी, एक तो वो सीट बेल्ट जब वो स्कूटर पे जा रहे होते, आई थॉट दैट वाज वेरी क्यूट, यू नो, दैट आई थॉट वाज वेरी वेरी क्यूट। और फिर जब उस घर पे पहुंचते हैं तो एक आदमी जो बाहर निकलता है तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम खौफनाक आदमी। दैट वाज वेरी फनी। सो देयर वर मोमेंट्स दैट वर रियली नाइस। रेस्टोरेंट सीन वाज क्वाइट क्यूट, उनकी बातें, उनकी आपस की इंटरेक्शन अच्छा लग रहा था। बट सो कंपैरिजन में, और फिर आप सोच रहे हैं कि यार ये राइटर ने कैसे कर दिया और क्यों किया? नहीं होना, मीनिंग इफ आई एम अ राइटर आई वुड नेवर लेट something like that go on, because constantly people are going to compare, but obviously in our country we don't care. We really literally don't care about quality and nothing. It's just end of the day cha-ching, how much we are getting in our pockets, that's fine. After that you don't care, and you should care, because we are now in a world where everyone picks up. कोई नहीं छोड़ेगा इसको, कोई भी नहीं छोड़ेगा। Everyone knows क्या चीज़ चली है, क्या नहीं चली, because it's all available to you. Everything is available to you. Channels need to be a little more intelligent about this. Directors need to know this. कि you're just doing a repeat of something that was a huge success, hoping that this is also going to be a success. That's very very sad. अच्छा, फिर एक सीन था जिसमें ये पहली दफ़ा उस एक्टर से मिलता है फिरोज़, और उसके वो इर्द गिर्द चल रहा होता है ना उसकी एक वो, और आवाज़ आ रही है, जूते की आवाज़ आ रही है, टटख 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 टटख, और फिर फिरोज जाके बैठता है और उसने पीटी शूज पहने हुए, एंड इट लुक लाइक ही इज वेयरिंग बूट्स, साउंडेड लाइक टटख टटख, और उसने स्नीकर्स पहने हुए, और वो भी कालीन के ऊपर। अब मैं सोच रही हूँ कि हाँ, सो मैं सोच रही हूँ कि अब ये एक नई चीज़ चली है ना फोली इन आर ड्रामा, कि आप because we've gone sort of international on YouTube, so there's certain things that we have to do. हाँ, आप sound effects पहले zero कर देते थे हम sound effects, अब sound effects हम वापस ले आए, especially चलने के मूवमेंट। लेकिन अब उसमें भी आपको सीखना तो होगा। I'm so sorry, जिसने भी एडिट किया है, मैं कहती हूँ कि माफी चाहती हूँ, स्नीकर्स पहने हुए कालीन पे चल रहा टटख टटख। वो तो जरा ड्रामेटिक किया था ना उस पूरे सीन को। नहीं, I'm so sorry. अगर आपने ड्रामेटिक करना था, put him in shoes and put him on a floor. हाँ, इस आवाज के लिए तो justify करेगा। Now the thing is, yes, maybe the average Joe is not going to pick it up, but don't make them fools. Don't make a fool out of them. Give them the right stuff. I mean, it doesn't matter अगर वो round कर भी रहा था, the footsteps didn't matter at that point. अच्छा, फिर आपका क्या है कि या आपने चप्पलियाँ पहनी हुई हैं, या आपने हील्स पहने हुए, या आपने स्नीकर्स पहने हुए, या आपने जूते पहने हुए, एक ही साउंड आ रही है जूतों की, एक ही साउंड आ रही है हर जगह, बिकॉज आप एफर्ट नहीं कर रहे, यू आर नॉट मेकिंग दैट एफर्ट, विच इज बिकॉज इफ दिस इज नाउ something that has become a part of editing, then please make the effort, because it is really wrong on every level. And I think Green, you guys, because it's your product, it doesn't matter, but it was very funny. Overall, मेरे numbers, मैं numbers आप देखिए, कहानी का मैं अभी तो the two three places that I thought were cute, I'll give him maybe a 4 for writing. I mean, what can you do? It's a repeat. Yeah. I'm so sorry.
it's just a repeat. And direction के I'll give maybe 7. अगर बात की जाए राइटिंग की तो टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,600 और मैं ज़मी तू आसमान से अब्दुल खालिक खान के हिस्से में आए 3,491, 17% बनते हैं, 1.7 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट हुए 20,500 और अहमद भट्टी के हिस्से में आए हैं 1,893, 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको मिला है। तो राइटिंग को ज़्यादा मिले हैं, जो हमारे जजी से कहने के राइटिंग कॉपी है इश्क मुर्शिद की, जो कि डायरेक्शन में कुछ नयापन है। अब बात कर लेते हैं लीड कास्ट की और जी शाजिल यानी कि फिरोज़ खान और हुरम यानी कि हिबा बुखारी। नादिया, तो दोनों की केमिस्ट्री अब बिल्ड हो रही है, स्पेशली प्रेसिडेंट की वजह से दे कमिंग क्लोजर, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। तो और वो जो सीन सारा ये एक्टिंग वाला था वो अच्छा था। आई थिंक रेस्टोरेंट वाला सीन भी बहुत हाँ, रेस्टोरेंट वाला सीन बिल्कुल। फिरोज़ का मुझे भाभी का सीन बहुत अच्छा लगा, बड़ा मुझे सीरियस सीन्स उसके बहुत अच्छे लगते हैं, मोर देन द कॉमेडी वंस। तो दोनों की हाँ केमिस्ट्री अभी नीड्स अ फ्यू मोर एपिसोड्स में भी उसमें ज़रा बिल्ड हो जाए। और शायद मुझे लगता है दोनों का सीरियस काम शुरू होगा ना, और लेकिन पता नहीं आगे ऐसा सीरियस क्या होने वाला लाइफ में, लेकिन जब होगा उधर से परफॉर्मेंस पिकअप करेगी। हिबा का जो मेकअप आर्टिस्ट है ना नीड्स टू डू अ बेटर जॉब। मुझे मेकअप कहीं के या शॉर्ट्स में भी डायरेक्टर भी थोड़ा सा ख्याल रखें कि ब्लेंडेड मेकअप आए, आईलाइनर बिल्कुल एक सॉलिड लाइन में आ रहा है, इट शुड बी मोर ब्लेंडेड एंड सटल, जिस तरह बाकी आजकल मेकअप का टीवी पे ट्रेंड चल रहा है, फाउंडेशन ज़्यादा ब्लेंडेड हो, सॉफ्ट हो, शी इज़ वेरी प्रिटी। उसमें मेकअप आर्टिस्ट जो है ना उसको ज़रा थोड़ा बेहतर काम करने की ज़रूरत है। तो आई विल गिव देम बोथ 7 गुड जॉब। 7 गुड जॉब। अतिका जी, हिबा आई लाइक वेरी मच एज अ परफॉर्मर, काम भी अच्छा करती है, लेकिन मुझे मसला एक जगह होता है कि शी ब्लिंक्स टू मच, आंखें फटकती रहती हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बिकॉज आपको फिर यू आर लुकिंग एट हर आईज, यू नो शी हैज़ लवली फ्लटर, लेकिन उसको थोड़ा कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर तो डिलिबरेटली कर रहे हैं तो उनको कम कर लेना चाहिए, बिकॉज है यूनिक लगता है थोड़ा, लेकिन जब ज़्यादा करती है ना तो इट बिकम्स वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। अच्छा मैंने it distracts me a lot. Okay. Otherwise her performance is very nice, she's a good artist and she's a lovely looking girl, but ये है कि she moves her eyelids too much, तो ये एक प्रॉब्लम थी मुझे, स्पेशली ये जो एपिसोड देखे हमने। जहाँ तक ये शाजिल यानी कि फिरोज़ के कैरेक्टर का ताल्लुक है, तो आई कांट गेट ओवर द वार्डरोब। ये जो कपड़े जो पहन रहा है कैरेक्टर, तो ये तो वो कपड़े जो मोहल्ला के लड़कों को पहनना चाहिए, मोहल्ला जो ड्रामा है ना उधर उन लड़कों को पहनने चाहिए ये कपड़े, नॉट इन दिस एनवायरनमेंट, इन दिस हाउस। इट्स वेरी सॉर्ट ऑफ फ्लैशी। मुझे कपड़े वार्डरोब पूरा ना शाजिल कैरेक्टर के कपड़े बहुत फ्लैशी लगे और बहुत सॉर्ट ऑफ यू नो कलरफुल, एंड आई फील कि दिस कैरेक्टर ये थोड़ा सा संभला हुआ, टोन डाउन, समझदार टाइप कैरेक्टर होता बड़ा अच्छा रहता, यू नो, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली, एक बहुत बड़ा शानदार घर है, वालिद बहुत पावरफुल हैं, तो लेकिन हो सकता है उस लड़की के सामने प्रिटेंड करने के लिए उसने ये वार्डरोब रखा हुआ अपना। थिंक सो, नहीं मुझे नहीं लगा ऐसे, वो तो थ्रू आउट उनके मे बी आई एम मिसिंग इट, और मुझे आई जस्ट थॉट कि इतने क्योंकि मैंने ये चीज देखी जब वो उस लड़की के साथ होता तो इस तरह के कपड़े और बड़ी ग्लासेस एंड ऑल, मे बी वो जो विंग्स वाली उसने जो येलो एक उसने पहनी थी रेस्टोरेंट में, इट हैड लिटिल विंग्स like छोटी सी पत्ती। Why is he dressing like this? You know, ये character is out of character ना, तो मुझे थोड़ा सा उधर। Otherwise, I think Firoz, compared to other dramas I've seen him in, is doing a better job in this drama as an actor. काम अच्छा कर रहा है और natural है. There's nothing wrong with this performance. I just feel कि the dress and the wardrobe is out of character completely. So I think I'll give them both. Nothing amazing has happened. कोई ऐसे कोई wow चीज़ अभी नहीं हुई performances में जो मैं कहूँ कि यार ये 10 तक जा रहे हैं दोनों। I think I'll give them both a 6. 6. Yeah. Maya ji. So I think the chemistry is working. I think it's pretty cute because she's finding him an interesting character. हाँ. She's बहुत lovable है ना? हाँ. She's not finding him as a boyfriend material नहीं, लेकिन उसकी जो feel और look है वो है कि मज़े का आदमी है. You know, like आपने किसी से दोस्ती करनी है तो that person should be a nice person and of course आगे वो ड्रामा भी कर रहा है but अपनी feelings में obviously जो भी इसकी हैं इसके लिए real है. So I think their banter is very cute. I love the scene on the motorcycle. I thought that was very nice, and the smile she gives and his reaction. But
देयर वर अदर सीन्स वेयर जहाँ वो क्या कहते हैं जब वो उसको दोस्त को एकदम पूरा लेक्चर देता है ना प्रेसिडेंट को, और जब वापस आती है और उसको इतना प्रेज कर रही होती है, तो दैट वाज रिडिकुलस, एब्सोल्युटली रिडिकुलस, बिकॉज देयर वाज एब्सोल्युटली उसकी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज उसने ऐसी कोई ख़ास बात नहीं की जिससे आपको वाओ मैं कितनी इम्प्रेस हो गई हूँ. So, but anyway, that's scripting. That's got nothing to do with them. But I am not liking. I'm not finding them. I'm liking their जोड़ी. मुझे इनकी अच्छी लग रही है. So I will give them 7 each. Yeah. 7 each. ओके जी, ऑडियंस के चलते टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 22,445 हुए हैं, और तू मैं ज़मीं तू आसमां से हिबा के हिस्से में आए हैं 3,383, 15% मतलब 1.5, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं. और अगर बात की जाए फ़िरोज़ खान की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 20,760, और मैं ज़मीं तू आसमां से फ़िरोज़ खान के हिस्से में आए हैं 5,950, 28% मतलब 2.8 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं. Wow. डेफिनेटली फ़िरोज़ की फ़ैन फॉलोइंग आई थिंक सबसे ज़्यादा है जितने भी हमारे एक्टर्स नॉमिनेटेड हैं इस हफ्ते उनसे, तो वेरी वेल डन. तो जी ये कंप्लीट हुआ मैं ज़मीं तू आसमां का रिव्यू.